उसने बांट दिया, 2 अपने पुत्रों को दिया और 2 अपने भाई के पुत्रों को दिया। बात समाप्त हो गई। बच्चों ने आम खा लिए पर बात समाप्त नहीं हुई। छोटा भाई घर आया और छोटे भाई की पत्नी बोली, अब हम भाई के साथ नहीं रहेंगे, हमारा चूल्हा अलग जलेगा। बड़ा भाई पर बोला छोटा भाई, तो हमारा इतना प्रेम, इतना संबंध, और फिर आज ऐसी बात तुम क्यों कहती हो कि तुम जानते नहीं हो, तुम भ्रांति में हो, धोखा है, भ्रांति है तुम्हारी, प्रेम कहाँ है? आज मैंने आंखों से दिख लिया, साक्षात कर लिया कि तुम्हारे भाई हर आम लाए, वो बढ़िया देवे तो अपने बेटों को दे दिए, जो घटिया देवे मेरे बेटे को दे दिए। कहाँ है फिर? ये सारा क्यों होता है कि जब चेतना थोड़ी नीचे होती है तो ऐसी धोखी बात पर अटक जाती है, पदक पर अटक जाती है और बात उलझ जाती है। चेतना का ऊर्ध्वारोहण कैसी हो, जिससे ये सारी समस्याएं जो आज समाज में समस्याएं है वे उलझ जाए। परिवार में झगड़ा, संस्थाओं में झगड़ा, संगठनों में झगड़ा, राजनीतिक पार्टियों में झगड़ा, और विधानसभा लोकसभा को भी बड़ी बड़ी संस्थाओं को ले ले तो वहाँ की कोई शांतिपूर्ण का अस्तित्व नहीं, झगड़ा ही झगड़ा। सब समाज कैसे अच्छा बनेगा? मैंने एक दिन मुंबई यात्रा के समय लोकसभा के अध्यक्ष से कहा था, हमारे पास आए हुए थे, हमने कहा कि आपके भीतर जो चलता है उसको अगर बाहर न दिखाएं तो क्या कठिनाई है? क्या बड़े लोगों से लोग अच्छी बात सीखे, जो लड़ाई झगड़ा न सीखे तो अच्छा रहता है। ये सारा क्यों होता है कि हमारी चेतना, मनुष्य की चेतना वह नाभि के पास काम कर रही है, पदार्थ की परिक्रमा कर रही है, सत्ता की परिक्रमा कर रही है, अधिकार की परिक्रमा कर रही है, धन की परिक्रमा कर रही है। ये सारी स्थितियाँ बनती है। सारी झगड़े, सारे कलह, सदाग्रह सब उस चेतना के अर्ध आरोहण का परिणाम है। हम चाहे कि चेतना ऊपर की ओर जाए या ये चाहे कि लड़ाई झगड़ा समाप्त हो, शांति से जी सके, न गबन हो, न घोटाला हो, न भ्रष्टाचार हो, ये सारी समस्याएं सुलझ जाए जाते, और इसीलिए कानून बनते। कानून भी काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कि कानून को मानती है चेतना, चेतना मानती है, वह स्वीकारती है तो कानून काम करता है, और जब चेतना उसे नहीं स्वीकारती तो कानून भी काम नहीं करता। स्वीकारा ही नहीं तो काम कैसे करेगा? और जो चेतना नाभि के आसपास है वह कानून को कभी स्वीकार नहीं करती। चेतना में भी एक चालाकी आ गई, मान लो आसपास से चालाकी आ गई, और यह आ गई कभी कानून है, देख रहा है तो काम नहीं करूँगा, नहीं देख रहा है तो कोई आपत्ति नहीं। यह जो भेद आया दिन का और रात का, अकेले का, परिषद का और सोने का, ढाकने का, यह भेद क्यों आया? महावीर ने कहा, अध्यात्म की चेतना ईश्वर ने कहा कि दिया वाह, रावो वाह, हे गौ वाह, परिषा गौ वाह,
सुते वा जागर माने वा। हमारी समानता रहनी चाहिए। जो काम हम दिन में नहीं करते, प्रकाश में, वर्जनीय काम, अगर काम अंधेरे में भी नहीं करते तो चेतना की एक रूपता, यानी चेतना ऊपर है। जो काम अकेले में, प्रकट में नहीं करते, वह अकेले में भी नहीं करते। और जो काम जागते हुए नहीं करते, वह सोते हुए भी नहीं करते। बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति की चेतना पवित्र बन जाती है, वह सोना जागना समान हो जाता है। महावीर ऐसे स्थानों में रहे कि जहाँ सामान्य आदमी का रहना कठिन हो जाता है, विचलन हो जाता है, पर कोई अंतर नहीं आया। कारण चेतना का ऊर्ध्वारोहण। संवत्सरी आती है और क्षमा की बात भी सामने आती है। हमें इस बात को भी समझ लेना और एक बात को भी समझना सबको। जब हम कहते हैं कि ये अध्यात्म का सर्वोत्तम पर्व है, जो है आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण पर्व या सर्वोपरि पर्व यह है, तो क्यों है, थोड़ा यह विश्लेषण करना आवश्यक। इसलिए है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार अध्यात्म के दोष है, भीतर के दोष है। क्षमा, विनम्रता या मृदुता, सरलता और संतोष, ये चार अध्यात्म के गुण हैं। जब जब क्रोध, अहंकार, माया, कपट, लोभ उत्तेजना में होते हैं तो वहाँ चेतना अध्यात्म के प्रतिकूल हो जाती है और वह साथ के जगत में चली जाती है। और जब क्षमा, मृदुता, सरलता और विनम्रता का विकास होता है तो चेतना आध्यात्मिक बन जाती है। जैन परंपरा में अध्यात्म का मानदंड, अध्यात्म की कसौटी कसाई के आधार पर की गई। हम क्रोध का उदाहरण लें। एक व्यक्ति को क्रोध आया। क्रोध के चार प्रकार होते हैं: अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानानुबंधी, प्रत्याख्यानानुबंधी और संज्वलन। चार प्रकार। क्रोध आया और क्रोध संज्वलन का, पानी की लकीर का था, आया मिट गया, वह तो बहुत आगे की बात है। क्रोध आया और बालू की रेखा के समान वो समस्या पैदा नहीं करता। क्रोध आया और मिट्टी की रेखा के समान बनता है तो थोड़ी समस्या पैदा करता, क्योंकि मिट्टी की रेखा जल्दी समाप्त नहीं होती। पानी की रेखा तो एक तरह समाप्त, बालू की रेखा भी एक धोखा पवन का आया और समाप्त। मिट्टी की रेखा, अगर चिकनी मिट्टी, हरियाणा की मिट्टी या दिल्ली की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तो कोई दरार हुई, दरार हो गई, वह जल्दी नहीं मिटती, बस थोड़ी समस्या पैदा करता है। पर एक क्रोध है पत्थर चट्टान की रेखा के समान, मिट्टी नहीं है और समस्या पैदा करती है।
हम अगर संवत्सरी के संदेश को, आध्यात्मिक विकास के संदेश को सुनना और समझना चाहे तो ऐसा प्रयत्न करे कि हमारा क्रोध आ भी सकता है, पर ऐसा न आए कि वो चट्टान की रेखा के समान बन जाए। कम से कम ऐसा तो हो ही नहीं, मिट्टी की दरार के बराबर भी न हो। हमारी उत्तरोत्तर साधना चले। अगर मनुष्य का क्रोध चट्टान की रेखा को छोड़कर और मिट्टी की रेखा में चला जाता है तो मानना चाहिए कि अध्यात्म का विकास हो रहा है। और वह मिट्टी की रेखा को भी समाप्त कर बालू की रेखा तक चला जाता है तो मान लो अच्छा आध्यात्मिक विकास हुआ है। और जब वह पानी की रेखा तक पहुंच जाता है तो मानना चाहिए अब वह अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने वाला है। आप 4 दृष्टांतों के द्वारा पानी की रेखा, पानी में लकीर, मिट्टी में लकीर, बालू में लकीर, मिट्टी में लकीर और चट्टान में लकीर, आप समझ सकते हैं। यह है चेतना का ऊर्ध्वारोहण। जब चेतना चट्टान की रेखा को पार कर और मिट्टी की रेखा तक पहुंच जाती है तो चेतना का ऊर्ध्वारोहण शुरू हो गया। और जब हमारी चेतना मिट्टी की रेखा को पार कर और बालू की रेखा तक पहुंच जाती है तो हमें स्वीकार करना चाहिए चेतना का ऊर्ध्वारोहण और आगे बढ़ गया है। और जब चेतना बालू की रेखा को पार कर और पानी की रेखा के पास पहुंच जाती है तो मान लेना चाहिए तब चेतना ऊर्ध्वारोहण के बिंदु के आसपास पहुंच गई है। यह है आध्यात्मिक, यह है चेतना का ऊर्ध्वारोहण और यह है पर्युषण पर्व का और संवत्सरी महापर्व का संदेश। हम इसे समझने का प्रयत्न करें। इतना आध्यात्मिक विश्लेषण जैन आचार्य ने किया है बहुत दुर्लभ है। आज के विश्व की समस्या आप जानते हैं, किसी व्यक्ति ने अनिष्ट कर दिया तो चेतना चट्टान तक पहुंचना चाहिए। क्रोध समाप्त नहीं होता। ऐसा क्रोध आया कि जब तक उसको समाप्त नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। पता नहीं कितनी शक्ति लगती है, कितना कुछ होता है और मानसिक कितना द्वंद रहता है और कितना भय रहता है। संवत्सरी का संदेश है कि भय और शत्रुता, भय तभी होता है कि आपने एक शत्रुता का बीज अपने भीतर बो दिया और वह आपको डराता रहेगा। बड़ी विचित्र बात है। आदमी शत्रु को कोई पसंद नहीं करता, पर ऐसा प्रयत्न करता है कि वह शत्रुता का बीज भीतर आ जाए और निरंतर भय पैदा करता रहे। आध्यात्मिक विकास के लिए जैसे मैंने क्रोध के बारे में बतलाया, वैसे ही अहंकार की भी ये 4 कोटियां हैं। 4 कोटियां अहंकार। एक ऐसी शब्दता का जैसे मजबूत खंभा टूटता नहीं है। लोहे का खंभा या ये मजबूत खंभे हम आपकी धोखे से टूटेंगे नहीं। इतनी शब्दता, इतनी अकड़न, कुछ भी हो जाओ मैं तो नहीं झुकूंगा नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब अध्यात्म की दिशा में इतनी अकड़न नहीं रहती, मिट्टी की वाली अकड़न रह जाती है, थोड़ी अकड़न रहती है और थोड़ी विनम्रता आ जाती है
आचार्य तुलसी ने मेवाड़ की यात्रा की, एक गांव में पधारे और ऐसा गांव जहाँ शायद बैलगाड़ी का जाना भी मुश्किल होगा, सब झंडियों का गांव, पहाड़ी गांव, वहाँ पधारे। गांव में प्रवेश किया और प्रवास किया। गांव का एक भाई आया, आकर बोला, आचार्य जी हमारे गांव में दो प्रमुख व्यक्ति हैं और दोनों भाई हैं और दोनों में इतना झगड़ा है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बोलना नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते, इतना झगड़ा है। आचार्य वर ने बड़े भाई को याद किया और कहा कि देखो, श्रावक हो, पर्युषण पर्व मनाते हो, संवत्सरी की आराधना करते हो और युवा लोग तो 8-8 दिन तक पूरी आराधना में लग जाते थे, रात की लगती, ये सब करते हो, फिर इतना बैर विरोध रखना अच्छा नहीं। परस्पर में क्षमा याचना कर लो तो समाप्त करो। सारी बात सुनी और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, आचार्य जी मैं आपका शिष्य हूँ, आपका श्रावक हूँ, आप पर मेरी पूरी श्रद्धा है और मैं आपके हर आदेश को शिरोधार्य करना चाहता हूँ, सब बात मानता हूँ। आप अगर मुझे आदेश दे कि धूप में खड़े खड़े सूख जाओ तो सूख जाऊंगा, पर भाई से तो मनोकामना नहीं। यह है अकड़न, अहंकार। जब तक ये खंभा दूसरा खंभा नहीं टूटता तब तक आगे आदमी बढ़ नहीं सकता। इस अकड़न को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। आज भी मैं देखता हूँ कि समाज में कुछ लोग इस अकड़न में रहते हैं, झुकना नहीं जानते, विनम्रता को नहीं पसंद करते, अकड़न में रहते। यह कभी अच्छा नहीं होता और आध्यात्मिक विकास से तो सर्वथा प्रतिकूल और विपरीत होता है। तो आप अभिमान को भी समझे, अभिमान को छोड़ना आध्यात्मिक विकास और अभिमान को रखना वह भौतिक विकास। भौतिक विकास का मतलब कोरा पदार्थ का विकास नहीं है। चेतना की प्रतिकूलता भी एक प्रकार का भौतिक विकास। हम सरलता, विद्युता या माया इस अक्षर को भी इन 4 कोटियों में बांट सकते। लोभ को भी 4 प्रकार। आज की समस्या अनैतिकता की समस्या, अप्रामाणिकता की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या जो है, आप विचार करें। और मैं मानता हूँ कि यह संवत्सरी का पर्व, पर्युषण का पर्व ऐसा है कि हमें इन समस्याओं पर गहरा चिंतन मंथन करना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। आज ही मैंने कल्पना की कि पर्युषण को मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा है, पर और कुछ नया रूप आना चाहिए, नया मिलना चाहिए, जिससे हमारी जीवन की समस्याएं सुलझ सके। यह न हो तो 8 दिन तो हमने धर्माराधना की और 8 दिन के बाद घर में जाकर उसकी कथा निकाल दी। यह रूप नहीं होना चाहिए। उसका हमारे जीवन में परिवर्तन का भाव बनना चाहिए कि हमने 8 दिन साधना की है, हम इतने बदल गए हैं, इतना परिवर्तन जीवन में हुआ है, यह होना चाहिए। तो फिर एक कल्पना की कि पर्युषण पर्व में 4 प्रकार का तप चलना चाहिए। कायिक तप,
वाचिक तप, मानसिक तप और भावात्मक तप, ये 4 प्रकार का तप चलना चाहिए। उपवास, कम खाना, कम चीजें खाना, एकासन करना, आयम दिन करना, आदि आदि, ये सारा 28 करना 22 तप। अच्छा चला रहे, पर केवल यही चले अच्छा नहीं, उसके साथ वाचिक तप, वाचिक तप, वाचिक तप के 3 प्रकार होते हैं, स्वाध्याय, जप और अनुप्रेक्षा। ये अनुप्रेक्षा में सारा समस्याओं पर चिंतन, मंथन, विमर्श हमारा होना चाहिए कि आज के युग की क्या समस्या है, आज के समाज की क्या समस्याएं हैं, आज के परिवारों की क्या समस्याएं हैं। परिवारों की समस्या अगर वे संवत्सरी के मर्म को समझे तो यह नहीं हो सकता। समस्या इतनी है और हमारे सामने भी कितनी आती है कि सुबह शादी और शाम को तलाक। एक भाई ने लंबी तालिका की कि मेरे पास खड़ी के बीकानेर जिला के एक शहर में, कस्बे में, और केवल 13% समाज के लोगों में उसने कहा कि 200 तलाक की सूची मेरे पास है। ये सामाजिक समस्या है, इन पर विचार होना चाहिए। हमें वाचिक तक अनुप्रेक्षा करनी चाहिए और मानसिक तक ध्यान का प्रयोग और भावात्मक तक भाव शुद्धि का प्रयोग, ये चारों प्रकार का तप पर्यूषण पर में करना चाहिए। अब दिनों का हिसाब करें, काल का समय का नियोजन करें तो कायिक तप का तो 8 दिन की समय, 8 दिन चल सकता है, बराबर चलता रहे कायिक तप। वाचिक तप स्वाध्याय, आगम का स्वाध्याय 2 दिन चले और लगी दिन भर चले, मुख्य काम बन जाए। और 1 दिन जब चले और 2 दिन अनुप्रेक्षा का प्रयोग, ये सारा समस्याओं पर गहन चिंतन, मंथन, विचार, विमर्श। आज हिंसा की क्या समस्या है, आज अनैतिकता की क्या क्या समस्याएं हैं, आज क्या क्या पारिवारिक समस्याएं हैं, क्या क्या संस्थागत समस्याएं, संस्थाओं में झगड़े कम नहीं होते, और क्या चुनाव की समस्याएं हैं। आज धार्मिक संस्थाओं में भी चुनाव एक झगड़े का अड्डा जैसा बनता जा रहा है। राजनीतिक दंगल तो होता ही है, पर आज धर्म के आसपास बनने वाली संस्थाओं में भी दंगल होना शुरू हो जाता है और प्रचार भी शुरू हो जाता है और भी न जाने क्या क्या शुरू हो जाता है। तो इस समस्या पर भी विचार करना चाहिए। इन सारी समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए अनुप्रेक्षा के 2 दिन रहे। बहुत लोग बैठे, कुछ लोग बैठे, या किसी में सब लोग बैठे और विचार करें कि ये समस्या क्यों हो रही है और इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। मैं मानता हूँ जो समाज वर्तमान की समस्या पर विचार नहीं करता और वर्तमान की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करता, वह समाज पिछड़ जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता। वही समाज आगे बढ़ सकता है जो वर्तमान की समस्या को देखता है, उपेक्षा नहीं करता। आगम की एक बात आपको बताओ, उपेक्षा जो करता है क्या परिणाम होता है। आगम की व्याख्या में एक प्रसंग आता है कि एक छोटा गांव, और छोटे गांव के बाहर बहुत बड़ा तालाब, पानी बहुत भरा रहता है, आसपास में जंगल से हाथी आकर बैठ गया तालाब के पास। इधर 2 गिरगिट लड़ाई कर रहे। गिरगिट मारवाड़ी में कहते किरण कांड किया, वे गिरगिट लड़ाई करने लग गए, लड़ रहे।
उस समय एक वाणी होती है, आकाशवाणी कहो या कोई भी वाणी कहो, कि उपेक्षा हुए है, उपेक्षा मत करो, उपेक्षा मत करो, जागरूक बनो, ध्यान दो, समस्या के प्रति असावधान मत रहो। बार बार आकाशवाणी हो रही है या कोई आवाज कान में आ रही है, पर गांव के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सुना अनसुना कर दिया। और हम लोग भी करते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कभी तो सुना अनसुना कर देते हैं, कभी जाना अनजाना कर देते हैं, और कभी आंख मूंद कर समस्या को झेल लेते हैं, उसे सुलझाने का प्रयत्न नहीं करते, और इसीलिए तो समस्याएं बढ़ रही है। जीवन में समस्याएं बढ़ रही है, हर व्यक्ति के सामने समस्याएं है। हुआ ऐसा कि दोनों गिरगिट लड़ रहे, लड़ते लड़ते हाथी बैठा था, सुस्ता रहा था, शायद आधी नींद ले रहा होगा। हाथी की आंखें तो अधूरी रहती है, वैसे नीली का न्याय चलता है, वैसे नीली का न्याय। दोनों लड़ते लड़ते देखा, परेशान हो गए, कहाँ जाए, कोई हिल मिले तो जाए। हाथी के न खुले, इतने बड़े थे, फिर जैसे थे, गए और उसमें फंस गए, दोनों चले गए। अब दोनों ने भीतर जाकर युद्ध शुरू कर दिया। अब हाथी को खुजलाहट हुई, बड़ी परेशानी हुई, दो गिर के भीतर घुस गए और डर रहे हैं, कूद रहे हैं। हाथी उठा, खड़ा हुआ, और क्या करे, हाथी जब मद में आता है तो फिर वृक्षों को तोड़ना शुरू करता है, उन्हें पेड़ों को तोड़ डाला, फिर भी वह खाल नहीं मिली, खाल तो भीतर से आ रही है। तब उसने तालाब की पाल पर टक्कर मारनी शुरू की, और तालाब की पाल पर इतनी टक्करें मारी कि तालाब की पाल फूट गई, पानी बहा और गांव डूब गया। चक्रवात भयंकर आता है तो अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र के शहर भी डूब जाते हैं, तो बेचारे गांव की बात तो क्या कहें, गांव समाप्त हो गया। उपेक्षा मत करो, समस्या के प्रति जागरूक रहो, और समस्या के प्रति वही जागरूक रहता है जो विमर्श करना जानता है, चिंतन करना जानता है, और ये अनुपेक्षा का समझना उपयुक्त है। अध्यात्म से कब तक पूरा 8 दिन का समय, यह एक अध्यात्म के चिंतन का समय है, इतना उपयुक्त समय है कि जो समस्याएं आती है उनको हम विचार विमर्श कर और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न करें। मैंने पुस्तक पढ़ी और बड़ी अच्छी पुस्तक मुझे लगी, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान। मानता हूँ यह तो हमारा प्रयोग है, 8 दिन का समय है जिसमें हम हर समस्या का समाधान खोजेंगे, चाहे वह गरीब की समस्या है, बीमारी की समस्या है, चाहे मानसिक समस्या है, मानसिक उलझने है, तनाव की समस्या है, चाहे आपसी राकेश की कलह की समस्या है, भावात्मक समस्या, कोई भी समस्या, हमें इस समय होना चाहिए कि जो भी परिसरा की आराधना में लोग आते हैं, वे आने से पहले उन्हें कहा जाए 1 महीना पूर्व अपनी अपनी समस्याएं लिखित रूप में प्रस्तुत कर, एक सक्रिय प्रयोग बन जाए हमारा, सॉल्यूशन पर एक अध्यात्म का प्रायोगिक रूप बन जाए। और जब बड़ी समस्याएं हमारे सामने आ जाए, समस्याएं जब सामने आ जाए, फिर उन समस्याओं पर हम विचार विमर्श करें, उनका समाधान खोजें और उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें। और जिन जिन लोगों की समस्या आई, चाहे वह साधुओं की समस्या हो, चाहे साथियों की समस्या हो, चाहे कमनियों की समस्या हो, चाहे मुमुक्षु की समस्या हो, चाहे श्रावक श्राविका की समस्या हो, और चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति की समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो,
चाहे राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे रोटी की समस्या हो, और चाहे अमीरी के पागलपन तो नहीं कहूँगा और कुछ कहना चाहिए, अमीरी के आवेश की समस्या हो, जो भी समस्या हो उस पर विचार करें, समाधान खोजे और वह समाधान व्यक्ति को भी बताए, समाज को भी बताए और आवश्यक तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न में भी उस समाधान को पहुंचाए। तो मैं मानता हूँ कि यह अष्टाधिक 8 दिन का एक महोत्सव, आध्यात्मिक महोत्सव, शायद दुनिया में कोई भी ऐसा अध्यात्म का महोत्सव 8 दिन का नहीं होता। इसको हम सब प्रायोगिक और वैज्ञानिक रूप दे दें कि आज यह पूरे विश्व के लिए आकर्षण का विषय बन जाए। आप संवत्सरी का महत्व समझ रहे हैं और जो मैंने कहा योजना पूरी माध्यम ने नोट कर ली है। अब अगले वर्ष इन्हीं को करना है, लागू करना है। पहले योजना बना ली। हम तो बोलते हैं योजना कर हमारे महात्मा ये सारा लिबा जोखा शिक्षा रखते हैं, हम तो रखते हैं, हम तो बिल्कुल अकिंचन है, अपरिक नहीं, हम ये भार नहीं रखते, ये सारा इनके पास रहता है, ये मेरा कला है, रखते हैं। तो अगले वर्ष को इसको इतना प्रायोगिक रूप मिले इस आध्यात्मिक प्रयोग का आध्यात्मिक एक महापर्व पे जो समस्या को सुलझाने का महान प्रयोग, अध्यात्म के द्वारा समस्या को सुलझाने का एक वैज्ञानिक प्रयोग उस स्वामिक रूप में प्रस्तुत करे, इस वास्तव में संवत्सरी का अर्थ भी समझ में आ सके। मेरे मन में आज सुबह आया और शायद मैंने लिखा भी किया कि एक वर्ष का एक दिन, इसका इतना काम है क्या एक दिन कोई इतना बड़ा ग्रह आकाश में आ गया, ज्योतिष की दृष्टि से कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे आ गए तो आज के दिन जो भी करो काम सफल हो जाएगा। तो क्या ये कोई ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आज के दिन ज्यादा हो रहा है या कोई अंतरिक्ष में कोई विशेष विकिरण हो रहा है? क्या महत्व है इस दिन का? इतना बड़ा महत्व और जैन लोगों के मन में वो एक संवत्सरी के कितनी प्रतिष्ठा है कि शायद किसी के नहीं है प्रतिष्ठा। छोटे से छोटे बच्चे के मन में भी प्रतिष्ठा, बच्चे, बूढ़े, जवान, थोड़े अस्वस्थ लोग, सबके मन में रहता है कि आज के दिन उपवास करे, कोसत करे या प्रवचन सुने, आदि सामायिक करे। इतनी आस्था, प्रकृत आस्था, प्रगाढ़ आस्था, श्रद्धा का भाव बना है। तो फिर कौन सा नक्षत्र है? कोई ज्योतिष हो तो बता, कौन सा नक्षत्र काम कर रहा है, कौन सा ग्रह नया काम आया है? मुझे लगा अगर हम इसको अधिक ध्यान दें तो निष्कर्ष सामने आएगा कि इस दिन में दुनिया की समस्या को सुलझाने की शक्ति है। ज्योतिषी इतनी बढ़िया कुंडली नहीं बना सकता विश्व की। आज का दिन दुनिया के शुभ भविष्य की कुंडली बना सकता है, उसका निर्माण कर सकता है और इसमें इतनी क्षमता है, हम उसका उपयोग करें। हम अनुप्रेक्षा के द्वारा ज्योतिषीत बन जाए या भविष्य वक्ता बन जाए या वैज्ञानिक बन जाए, परीक्षण करने वाले, तो इसका ऐसा उपयोग करें कि प्राणी जगत की और पदार्थ जगत की या पदार्थ जगत से पैदा होने वाली समस्याओं को हम सुलझा सकते। केवल उपवास करना कोई का महत्व नहीं है। हमारे ऐसे लोग हैं 12 महीने 6 महीना उपवास कर, रोज खाते ही नहीं। हमारे साधु भी है, बहुत साधियां भी है और समझियां भी हो सकती है, श्रावक श्राविकाएं 6 महीना ही खाते, एकांतर करते हैं, वर्षी तक करते हैं। तो फिर आज के दिन में जब 8 बार हुई, आज भी उपवास किया
पोषक भी बहुत लोग करते हैं। आज की क्या बात हुई, आखिर विशेष क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? जो छिपा हुआ रहस्य है उससे समझने का मैंने प्रयत्न किया तो लगा उपवास किसी भी समय करते हैं, पर मन की गांठों को खोलने का दिन तो एक ही आता। चट्टान की रेखा को पार करने का दिन तो एक ही आता है, हर उपवास का दिन नहीं आता। इतना गहरा था, हम लोग पकड़ नहीं पा रहे। मैं मानता हूँ कि पश्चिम के विचारकों और वैज्ञानिकों की सूझबूझ को साधुवाद देना चाहिए, तो वह एक समस्या पर इतना गहरा चिंतन कर और रहस्य निकाल देते हैं। और हमारे पास प्रदूषण पर संवत्सरी जैसा आध्यात्मिक वर्ग और आध्यात्मिक विकास है, अगर हम उसका रहस्य नहीं निकाले और केवल पुरानी बातों में ही रहे कि क्यों चला, क्या हुआ, इन कथाओं में रहे, तो फिर कोई आज के युग में को बहुत महत्व की बात हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें नई बातों में विचार करना, सोचना है और अनुप्रेक्षा पर और अधिक ध्यान देना है। हो सकता है कि अनुप्रेक्षा के लिए अपेक्षा हो तो और समय भी बढ़ा दिया जाए, जब पार्टी को कम करके वाचन को अनुप्रेक्षा को इसके साथ जोड़ दिया जाए। तो इन सब घटनाओं, समस्याओं के साथ हम संवत्सरी की आराधना करें, महापर्व की आराधना करें और आज के दिन आत्मालोचन करें। अब रात्रि का समय है, अभी कार्यक्रम चलेगा, महाश्रम का लंबा चलेगा, हम तो लंबा नहीं चला पाएंगे, अभी पूरा करने वाले हैं, पर महाश्रम तो बहुत लंबा चला देते हैं, चलाएंगे आप लोग लेंगे। पर रात्रि के समय प्रतिक्रमण के बाद आत्मालोचन करें, अपने आप को देखने का अभ्यास करें, देखने का प्रयत्न करें, अपने आप को देखने का। हम दूसरों को देखते देखते काफी अक्सर परेशान हो गए। अब तो अपने आप को देखने का समय है। जो लोग बूढ़े हो गए, कितना देखा, 60-70 वर्ष का आदमी, उसने कितने मकान देखे, कितने बाजार देखे, कितनी दुकानें देखी, कितने कपड़े देखे, कितने प्रकार के भोजन देखे, पता नहीं कितना कितना देखा है। अब तो थक गया होगा साहेब देखते देखते। अरे अब तो थोड़ा अपने आप को देखने का भी प्रयत्न करो। अपने आप को देखने का उपाध्याय जसो विजय ने बहुत अच्छा लिखा है कि जो अपने आप को नहीं देखता वह भ्रांति का जीवन जीता है। नता दृष्टात्म तत्व दृष्ट भ्रांति निवासते। जिसने अदृष्ट चेतना को नहीं देखा उसकी दृष्टि में भ्रांति समाप्त नहीं होती। भ्रांतियाँ बहुत चलती है। विद्यार्थी से अध्यापक ने पूछा कि बताओ सत्य क्या है, भ्रांति क्या है। विद्यार्थी बड़ा चतुर था, बोला मास्टर साहब सीधी बात है, आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये आपकी भ्रांति है और हम नहीं पढ़े, ये सच्चाई है। हम नहीं पढ़े हैं तो सच्चाई है। आप पढ़ा रहे हैं, आपकी भ्रांतियां तो मुझे पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ रहे। कितनी भ्रांतियां चलती है दुनिया में, कितनी भ्रांतियां, कुछ समझ नहीं पाता। भ्रांति के बारे में एक घटना में परिप्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में बताया करता हूँ कि जो सच्चाई को देखना नहीं जानता, जिसने आत्मा को नहीं देखा, उसमें भ्रांति पैदा होती है। उसको स्थूल रूप से हम समझने का प्रयत्न करें कि जिस व्यक्ति ने जिस चीज को नहीं देखा वहाँ भ्रांति पैदा हो जाती है। एक जंगली आदमी, आदिवासी आदमी जो जंगल में रहता था, शहर में आया नहीं था, 40-50 वर्ष का हो गया, तो जंगल में ही रहना हुआ। बहुत लोग ऐसे होते हैं। एक दिन घूमा हुआ जंगल में आ गया, जंगल के शहर में आ गया, आया
घर को देखा, अच्छा लगा, मकान बड़े बड़े लगे, उसने कभी इतने बड़े मकान देखे नहीं। आखिर बाजार में चला गया, बाजार में देखा, आंखें गंदी आ गई, इतनी चीजें वे सोच ही नहीं सकते। बस उनके सामने तो रोटी पानी सारी 2-4 चीजें रहती है, या पेड़ पौधे रहती है, या झोपड़ी रहती है। उसने सोचा कि मैं यहाँ आ गया, अब गांव में अपने झोपड़ी में जाऊंगा और मेरी माँ मेरी स्त्री पूछेगी क्या नई चीज लाए, तो क्या बताऊंगा। दुकानों में घूमता रहा, पूछता रहा। जब कपड़े की दुकान पर गया, कपड़ा पूछा। एक पेटी की दुकान पर गया, पेटियां लोग की पेटियां बनती थी आगे, आजकल तो बहुत बदल गई है। पेटी पूछा, ये क्या है? क्या पेटी है? क्या करते हैं? तो इसमें कपड़ा रख देते हैं, दिन में कपड़े पहने हुए रहते हैं और रात को सोते हैं तो कपड़े खोल कर इसमें रख देते हैं और दूसरे पहन लेते हैं। खरीदोगे? तो नहीं खरीदूंगा। क्यों? तो अगर कपड़ा खोल कर रख दूंगा तो और पहनूंगा अच्छा, रात को नंगा रहना पड़ेगा, मेरे पास तो एक ही कपड़ा है। वह भी नहीं हुआ, फिर आगे चला। आगे चलते चलते देखा तो एक शीशे की दुकान, आदम का शीशा वहां पहुंचा, सामने खड़ा हुआ तो देखा कोई आदमी भीतर खड़ा है। तो उसने दुकानदार से पूछा, ये भीतर कौन खड़ा है? अरे तुम ही तो खड़े हो। उसने कभी अपना मुंह देखा नहीं था। तुम ही हो ये। तो मैं कहूँ मैं यहाँ खड़ा नहीं, उसमें तुम हो। ये चीज अच्छी पसंद आ गई और आदमी दूसरे को ठगे उसमें पसंद होता है, अच्छा है और मैं भी ठगूंगा मेरी पत्नी को मार। शीशा खरीद लिया, जंगल में चला, झोंपड़ी में जाकर एक झोंपड़ी में शीशा रख दिया। अब गया अपनी पत्नी के पास, बोला मैं आज शहर में जा आया। तो क्या देखा? तो क्या पूछो, नई नई चीजें देखी, आज तो सारी नई नई चीजें देखी। और तो क्या औरतें भी नहीं है वहाँ। मन में थोड़ा संदेह पैदा हो गया। और क्या देखा? सब बहुत देखा। तो क्या हमारे लिए नहीं लाए? तो लाया हूँ तुम्हारे लिए एक लेकर आया। कहाँ से? झोंपड़ी में। उसको ले गया, मैं तो पीछे रह गया और उसे कहा जाओ वह देखो। मैं गई, झोंपड़ी में देखा तो भीतर तो औरत खड़ी है। पहले तो कहा कि औरतें बहुत अच्छी अच्छी देखी है और भीतर तो औरत खड़ी है। उसने कभी अपना मुंह देखा नहीं था शीशे में। मन में इतनी बेचैनी हुई, सीधी दौड़ी और साथ के पास गई, जाकर बोली तो आज तो अनर्थ हो गया। अरे क्या हुआ? का चेहरा देखा, एक औरत और ले आया। मैं बोली ऐसा हो नहीं सकता, मेरा बेटा मुझे पूछे बिना कोई और ला नहीं सकता। इन आदिवासियों के बड़े कानून होते हैं, होते बहुत बड़ा अनुशासन होता है, ला नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो ये तो हो गया। कहाँ है? तो चलो बताओ। अब उस साथ को मैं ले गई, उस झोंपड़ी में ले गई और मैं बुढ़िया आगे गई, झोंपड़ी के पास गई और देखा तो हाँ का बहुत सच्ची बात है, सच्ची बात है। ले तो आया, देखा तब सिर पर हाथ रखकर बोली, अरे मूर्ख बेटा लाया तो लाया, फिर बुढ़िया को क्यों लाया? जहाँ आदमी को स्पष्ट बोध नहीं होता, सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, वह भ्रांतियाँ पैदा होती है और आदमी भ्रांति का जीवन जीता है। आज न जाने पदार्थ जगत में मोह के कारण सब लोग कितना भ्रांति का जीवन जी रहे हैं और सच्चाई तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यह संवत्सरी का फर्क, यह भ्रांतियों को तोड़ने का फर्क, यह सच्चाई तक जाने का फर्क, यह आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने का महापर्व है।
आप लोग इस पर्व के द्वारा ऐसा कार्य करें और इन सच्चाइयों को समझने का प्रयत्न करें, तो मैं मानता हूँ कि यह प्रयोग बहुत अच्छा होगा। और अभी आपने गीत सुना, आश्चर्य तो यह कि मैंने कभी गीत सुना, मैंने पूछा माध्यम से गीत किसका, आश्चर्य होता है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया। ये जो पर्व है, हाँ, आत्मा की पोथी, आत्मा की को बोलो, आत्मा की पोथी पढ़ने का, आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है, यह सुंदर अवसर। जीवन की पोथी पढ़ने का, जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी को पढ़ने का, आत्मालोचन, आत्मनिरीक्षण करने का और जीवन की पोथी पढ़ने का, जीवन को देखने का एक सुंदर अवसर है। और हम सभी हमारे साथियाँ भी, समनिया, मुमुक्षु, श्रावक समाज, सब लोग रात को आत्मा की पोथी और अपने जीवन की पोथी को पढ़ने का प्रयत्न करें। और मैंने देखा आचार्य तुलसी हमेशा कहते थे, हमेशा इस बात को दोहराते कि आज रात को मैंने बहुत आत्मालोचन किया, आत्मनिरीक्षण किया। जो व्यक्ति आत्मालोचन करना जानता है, आत्मनिरीक्षण करना जानता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक विकास कर सकता है। इस अवसर का लाभ उठाए और कुछ ऐसा करे जिससे जीवन अध्यात्म की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता चला जाए और यह संवत्सरी महापर्व हमारे लिए एक नई प्रेरणा प्रस्तुत कर दे। ओम आत्मा। जिनको औषध का प्रत्याख्यान लेना हो वे अब आज का महापर्व आध्यात्मिक साधना का बड़ा हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण हो, जो हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण आज इतनी प्रवृत्तियाँ हो रही, पारस्परिक सत्ता, कलह, कदाचार, वैमनस्य, गाली गलौज, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न, ये सारा सब होता है जब चेतना नीचे चली। आज आवश्यकता है चेतना का ऊर्ध्वारोहण। आध्यात्मिक विकास का मतलब ही है चेतना का ऊर्ध्वारोहण। जब चेतना ऊपर जाती है तो गंभीरता धैर्य होता है, सहिष्णुता होती है, एक दूसरे के साथ मैत्री प्रेम का संबंध होता है। तो यह पर्व आध्यात्मिक विकास का और चेतना के ऊर्ध्वारोहण का प्रयास। और इसके साथ जो अहंकार, लोग जिनका अतिरेक हो रहा है, उनको शांत करने का प्रयास है कि कैसे कम किया जाए, शत्रुता को कैसे कम किया जाए। प्रयोग आज का है समाज मांगने, समाज देने का वर्ष भर में जो प्रतिभा हो जाती है पारस्परिक व्यवहारों में, आज के दिन को सफाई कर दे, बस बिल्कुल ऐसा मार्ग
अभी कुछ भी नहीं। ऐसा प्रयोग हो तो सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए सब घर में जो कुछ प्रयोग हुआ, प्रतिष्ठा हुई, समाज अब हम नए सिरे से मैत्री का प्रयोग कर और ऐसी बात करने में अच्छा कार्य करेंगे जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आगे हर को उन्नति हो।